मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए खुसूसी पेशकश शमशीर बेना में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप तमाम जान रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की मईशत यानी जीडीपी की जो सतह है वो सबसे कम तरीन सतह है और आज़ादी के बाद से इस कदर बदतरीन जीडीपी कभी भी दर्ज नहीं की गई है। यहाँ तक कि 1962 और 1974 में जब जंगें हुई थी उस वक्त भी हिंदुस्तान की मईशत मुस्तहकम थी, एक लेवल पर जा रही थी। लेकिन इस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौर में यानी अच्छे दिनों के दौर में ये जीडीपी -24% पर आ चुकी है, जो कि बहुत ही तशवीशनाक मोड़ पर है। और ये जीडीपी दुनिया के दीगर जो गरीब ममालिक हैं उन गरीब ममालिक से बदतरीन जीडीपी कहलाती है। बहरहाल मईशत के मुताल्लिक से जो हालात हैं उन हालात को मीडिया दिखाए या न दिखाए, लेकिन दस्तावेजात पर तो ये दर्ज हो रहा है कि हिंदुस्तान तरक्की की राह पर नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली की राह पर गामजन है। दोस्तों, इस वक्त जिस जीडीपी को बेहतर बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को काम करने की जरूरत थी और जिस मौके पर मुल्क की मईशत के ताल्लुक से बात करने की जरूरत थी, उस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कुत्ते पालने और मुर्गी पालने जैसी बातों को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। शायद यही वजह है कि लोग इनकी इस उटपटांग बातों से तंग आकर उनके वीडियोस को डिसलाइक करने लगे हैं, नापसंद करने लगे हैं, जिससे मुल्क के तमाम आईटी हल्के में यानी जो टेकी हैं वो घबरा गए हैं कि आखिर वजीर आजम मोदी के वीडियोस को डिसलाइक करने की आखिर वजह क्या है। वजह तो साफ हो चुकी है कि इनकी जो पॉलिसीज हैं, जो तरीक़ाकार है वो नाकाबिल कबूल है और मुल्क के अवाम के लिए बदतरीन मोड़ पर ले जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब अगर आप बात कर रहे हैं कि यहाँ की जो मईशत है, इकोनॉमिक सिस्टम है, यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस इकोनॉमिक सिस्टम को बदतरीन हालत में देखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक नया पर्दा डालने की कोशिश की है और वो पर्दा है पबजी का। दोस्तों, हम हर वीडियो बनाते हैं लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को ये मालूम कराने की कोशिश होती है कि हमारे और आपके दरमियान क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, बैरूनी मुल्क में क्या हो रहा है। इन बातों को आप तो देखते हैं, लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि आप हमारी हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी जो कोशिशें हैं वो और मजबूत हों और बेहतर हों और मुस्तहकम हों। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। पबजी एक गेम है और इस गेम के अलावा 118 और एप्लीकेशंस को हुकूमत ने बैन करने के अहकाम दिए हैं और इस न्यूज को इस तरह से फोकस दिया जा रहा है मानो कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने चाइना पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है या फिर चाइना की जो मईशत है वो मईशत इन्हीं 118 एप्लीकेशंस पर मुनहसर थी। इसको बैन करने के बाद चाइना की मईशत यानी इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इस तरह से फोकस करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब बात यह है कि जिस वक्त हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग भूखे रह रहे हैं, यहाँ के नौजवान रोजगार की तलाश में हैं, मौजूदा जो रोजगार थे वो रोजगार इनके हाथों से निकल रहे हैं। साथ में जो कंपनी है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, वो तमाम बंद होते जा रहे हैं। बीएसएनएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, वीआईएसएल जैसी कंपनियां भी बंद हो रही हैं। तो इन हालात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी बहुत ही मुतमईन हैं, इतने मुतमईन हैं कि वो बाग में बैठकर कभी चाय पी रहे हैं तो कभी मोर को चरा रहे हैं। इस तरह के वजीर आजम को, इत्मीनान से रहने वाले वजीर आजम को हिंदुस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा, कभी नहीं भूला जाएगा कि वो बहुत ही तसल्ली वाले वजीर आजम हैं। लोग जिए या मरे, इससे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कोई लेना देना नहीं है। वो खुश हैं, आबाद हैं और आबाद रहें, लेकिन कम से कम इस मुल्क के लोगों को अपने हाल पर जीने दें। अच्छे दिन ना सही, जो पुराने दिन थे वही लौटा दें। यही हमारी आज की गुजारिश है। उम्मीद के लोग इन बातों पर तवज्जो देंगे और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ताकि लोग अवेयर हों, इस ताल्लुक से इन्हें मालूमात हो कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है और हम क्या कर रहे हैं।
آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر نئی خبر اور نئی فکر کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. تب تک کے لیے شکریہ.